आशिया कप की शुरुआत कब से हुई थी, क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है, आज जो हम थोड़ा सा जानने का करेंगे प्रयास। हाय हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडी 24 पे स्पोर्ट्स अपडेट। ये हमारा नया शो है, बहुत बढ़िया है, देखिए, लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारा हम जो मेहनत करते हैं वो लगती कैसी है आपको, क्योंकि हम सब ब्लाइंड है और वो हम मदद मेहनत करते हैं, तो लगती कैसे है, आप ज़रा अपने शब्दों में उसे बताइए। तो आशिया कप खेला गया है, मतलब खेला जाता है, और वो क्यों खेला जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है और वो भारत से निकल के आता है। जी हाँ, आप सभी को पता है 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। उससे पहले दो विश्व कप में भारत ने सिर्फ एक ही मैच जीता था, और उसके बाद 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब से भारत की ये क्रिकेट की जो जर्नी है वो वहाँ की शुरुआत हुई थी बहुत बढ़िया तरीके से। ये अमीर बनने तक का भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो ये सफर है वो यही से शुरू हुआ था, और यही जो पाया है जो यही से रचा गया था। तो इस यहाँ की शुरुआत हुई कैसे थी आशिया कप की, वो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1983 में भारत का फाइनल था एक्चुअली, और सामने थी वेस्ट इंडीज, जो कि बहुत बढ़िया फॉर्म में थी, विश्व कप जीत के आ रही थी, तो उनको हमें हराना था। तो आपको पता है कि उस समय इंग्लैंड एक प्रसिद्ध देश था, बहुत बढ़िया उनकी मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ, प्रगति हुई थी, एक विकास हुआ था, और थोड़ा सा है ना वो हमसे जलने लगे थे, क्योंकि हमने उन्हें उद्रोह से हकाल के फेंका था इंडिया से बाहर। एक तरीके से एकता से हिंसा हिंसा दोनों को मिलाकर हमने उन्हें बाहर फेंका था। तो उस तरीके से वो हम पे थोड़े से चिड़े हुए से थे, और उसका जो गुस्सा है उन्होंने 1983 के विश्व कप में निकाला। जब फाइनल हो रहा था तब सालवे साहब का, जो हमारे उस समय के बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उनका एक दोस्त था, और उनकी इच्छा थी कि उनकी ख्वाहिश थी कि हम ये इंडिया का फाइनल एक साथ बैठ के लॉर्ड्स जो स्टेडियम है वहां पे देखे, एक साथ देखे। तो उनकी ऐसी इच्छा थी, लेकिन हुआ यह कि इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स थे उन्हें ये जलन हो रही थी कि भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंचा ही कैसे, और अगर पहुंच गया तो उनके सामने इंग्लैंड क्यों नहीं। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ा, एक उन्हें जलन से हो रही थी अंदर से, और इसी वजह से उन्होंने सालवे साहब को टिकट ही नहीं दी। टिकट दी नहीं ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि पूरा स्टैंड भरा हुआ है, लेकिन एक पूरा स्टैंड खाली था। इसके बावजूद वो उनके बड़े जो ऑफिसर थे वो खुद भी नहीं गए, और सालवे साहब को भी टिकट नहीं दिया। और अगर आपको तो पता है, अगर टिकट नहीं मिलता है और इंडिया जीत गया और वो सेलिब्रेशन हमें वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर किस तरीके का गुस्सा आपके मन में होता है, हम सब जानते हैं। और हुआ वही, सालवे साहब बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने उसी समय से ठान लिया कि इस विश्व कप को यहाँ से बाहर निकालना ही है, इंग्लैंड से बाहर निकालना ही है। और हुआ भी यही। उन्होंने उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ही पाकिस्तान के जो मुख्य सलाहकार थे, उनके जो बड़े अधिकारी थे वहां पे आए हुए थे, उनसे मिले, उनको इकट्ठा किया, और 1984 में आशिया कप, आशिया काउंसिल का गठन किया, जहाँ पे वो लाहौर पे पहली मीटिंग हुई थी। वहाँ पे आशिया कप कब कैसे खेला जाना है, किस तरीके से खेला जाना है, इसका शेड्यूल क्या होगी, इसके प्राइस क्या होंगे, तो कुछ वो सब कुछ डिसाइड कर लिया गया। और 1984 में पहला एडिशन आशिया कप का खेला गया, जहाँ पे 3 टीमें थी, और उसमें भारत थी, शायद बांग्लादेश भी थी अगर मेरी मेमोरी सही है तो, और भारत और श्रीलंका तो कंफर्म है, एक शायद बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, इन दोनों में से एक थी। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, भारत ने उस पहले एडिशन को जीत लिया, और पूरे वर्ल्ड में एक डंका बजा दिया कि हम किसी से कम नहीं। तो ये हुआ, और उसके बाद 1986 में भी आशिया कप हुआ था, जहाँ पे श्रीलंका ने भारत को हराया था, और वहाँ पे श्रीलंका भी पहला अपना आशिया कप जीत गए। उसके बाद 90, 95,
2000, 2002, 2008, 2010 ऐसे चलते चलते 2023 तक भारत ने 8 एशिया कप जीत लिए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जर्नी रही है। सालवे साहब ने जो सोचा था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। अपना जो बदला था वो ले लिया, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा अवसर आया हो और वो भी स्टैंड खाली हो और आपको वहाँ पे जगह ना मिले तो बहुत बुरा लगता है यार। वो ऑफिशियली मेरे को तो बहुत बुरा लगता है। और मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि उन्हें उस समय जाने देना चाहिए था, क्योंकि एक स्टैंड खाली था। आप नहीं गए लेकिन उन्हें तो जाने दो यार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सालवे साहब ने ईगल को धरा, एक बहुत बढ़िया सिखा लिया और इससे सिद्ध हो गया और वहीं से हमारी जो क्रिकेट की असली जर्नी थी वो शुरू हो गई और अब यहाँ तक आ गए। अब हम वर्ल्ड का सबसे श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड है। सबसे क्रिकेट पैसों के मामले में तो है ही, लेकिन क्रिकेटरों के मामले में भी हम सबसे श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड है। तो कैसी लगी अपडेट बताइएगा जरूर। स्पोर्ट्स हिंदी 24 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे दीजिए